हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मंजू सोलंकी यूट्यूब। आज हम चैप्टर 2 का अपना टॉपिक कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बेटा क्या होता है, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है तो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन होंगे, ठीक है ना। अब जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते थे तो तब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते थे और बैलेंस शीट में हम इस तरीके से कुछ ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है ना बेटा, कि कैपिटल फिर नेट प्रॉफिट जो आता था P&L अकाउंट का उसको प्लस कर देते थे और माइनस किसको कर देते थे, अगर नेट लॉस होता था तो वो माइनस हो जाता था। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते थे और नेट लॉस को माइनस कर देते थे। और जो कैपिटल पार्ट सोल प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर रखी होती थी फॉर पर्सनल यूज़, जिसको हम ड्राइंग्स कहते थे, उसको हम माइनस कर देते थे। तब जो बैलेंसिंग बचता था वो हम इस कॉलम में दिखाते थे। लास्ट ईयर 11th में हमने यही पढ़ा है। लेकिन उस टाइम पर क्या था बच्चे, प्रॉफिट का को बांटना ही नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अब जब फंडामेंटल आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि फर्म हमारी पार्टनरशिप की है तो कैपिटल भी अलग अलग होगी। सभी पार्टनर्स ने अलग अलग कैपिटल अपनी इंट्रोड्यूस कराई होगी बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब, और फिर वो एडिशनल कैपिटल लेके आए होंगे, किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर लिया होगा, है ना। लास्ट में आपकी क्लोजिंग कैपिटल बचती थी ऐसे, ठीक है। तो बच्चे हमने लास्ट ईयर का देखा कि एक पार्ट सोल प्रोप्राइटर होता था तब हम कैसे बनाते थे अपनी बैलेंस शीट। लेकिन अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म हो तब हम कैसे बनाएंगे, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है बच्चे, कि जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, हर पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो फिक्स्ड रहती है, अनअल्टर्ड रहती है, अनचेंज्ड। अनअल्टर्ड मतलब वो चेंज नहीं होगी। कब तक चेंज नहीं होगी वो, जब तक कि पार्टनर एडिशनल कैपिटल ना लेकर आ जाए, जब तक पार्टनर एडिशनल कैपिटल ना लेकर आ जाए या विड्रॉ ना कर ले उस कैपिटल में से, ठीक है ना। इट मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन ए फर्म रिमेन्स फिक्स्ड और अनअल्टर्ड, कि फिक्स रहेगी और अनअल्टर्ड रहेगी। फिक्स एंड अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड मतलब वो चेंज नहीं होगी। जो पार्टनर शुरू में कैपिटल लेके आया वही कैपिटल रहेगी। क्लोजिंग कैपिटल भी कब तक रहेगी, जब तक कि वो या तो नई एडिशनल कैपिटल ना लेकर आ जाए या उस कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ ना कर ले, तब तक वो अनचेंज रहेगी, ठीक है। वो चेंज नहीं होगी। जो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी वही क्लोजिंग होगी। यहाँ पे बच्चे एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस आता है कि फिक्स्ड कैपिटल कब चेंज होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तब चेंज हो सकती है, या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगी, मतलब वो अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लेगा तब उसको चेंज किया जा सकता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में बच्चे दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट मेंटेन होंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। इनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अंडर कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। यही बताया बच्चे मैंने कि दो कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट मेंटेन की गए। कैपिटल अकाउंट में बच्चे ये आपका ओपनिंग कैपिटल होती है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जो शुरू में पार्टनर्स
ओपनिंग कैपिटल मतलब जब पैसा इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में, ठीक है। अब अगर ना तो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, ना ही वो कैपिटल में से विड्रॉ करता है, तो उसकी यही जो कैपिटल थी ओपनिंग, यही क्लोजिंग बन जाएगी। ब्रॉट डाउन करो, कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग, ठीक है। ब्रॉट डाउन मीन्स ओपनिंग। हमेशा जो ये कैपिटल है इस अकाउंट में, जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो ये क्रेडिट बैलेंस का ही होगा। इस बात को आप फोकस करके रखेंगे कि यहाँ पर इस केस में कैपिटल अकाउंट कैसा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड में ही आएगा ब्रॉट डाउन, और कैरिड डाउन आपका डेबिट साइड में। क्योंकि भाई जितना पैसा पार्टनर लगाएगा, सपोज करो एक एक्स पार्टनर ने 10 लाख रुपए लगाए, बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैपिटल में से वो कितना निकाल सकता है पैसा, 10 लाख ही तो निकाल सकता है। 15 लाख लगाएगा तो 15 लाख निकाल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो निकालता नहीं है और ना ही एडिशनल कैपिटल लेकर आता, तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल भी कितनी बच जाएगी एक्स की, 10 लाख रुपये। अगर सपोज करो 10 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस कराते वक्त, बिजनेस ने स्टार्ट करते वक्त 10 लाख रुपए लगाए थे, तो उसका क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया बच्चे, 10 लाख रुपए। और वो साल के बीच में 2 लाख रुपए और ले आया, तो कैश लेकर आएगा वो, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स के कॉलम में यहाँ पर हम 2 लाख रुपए लिख देंगे, ठीक है। तब उस केस में आपका क्लोजिंग कैपिटल चेंज होकर 12 लाख रुपए आ जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो वो एडिशनल कैपिटल भी लेकर आ गया 2 लाख की, शुरू में 10 लाख रुपए लगाए एक्स ने, 2 लाख की एडिशनल कैपिटल लेकर आ गया, और कुछ महीने बाद उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, तो अब उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई, यहाँ 10 थी आपकी, यहाँ पर ब्रॉट डाउन ओपनिंग में, देन ओपनिंग में 10 लाख रुपए थी, फिर 2 लाख आ गई, और यहाँ पर 1 लाख विड्रॉ का आ गया, पैसा विड्रॉ किया, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कट गया टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब बैलेंस कितना बच जाएगा यहाँ पे, 11 लाख रुपए, 10 2 12, 1 माइनस कर दिया, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। अब इसमें हम करंट अकाउंट भी बनाएंगे। अब करंट अकाउंट का क्या होता है, जो भी फर्म लेन देन करेगी, जो भी पार्टनर को मिलता है, हमने P&L अप्रोप्रिएशन में पढ़ा था ना क्या क्या मिलता है पार्टनर को, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, P&L में अगर प्रॉफिट होता है तो वो मिलेगा। तो पार्टनर को मिल रहा है तो बच्चों वो उसकी इनकम हो गई, तो उसके क्रेडिट साइड में यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और डेबिट साइड मतलब उसकी कैपिटल किन वजह से कम हुई है, वो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे यहाँ पर। अब अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस का है, तो उसको आप इधर लिखेंगे, मतलब उसने पैसा ज़्यादा विड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अगर क्रेडिट, इनमें से एक ही आएगा, या तो डेबिट बैलेंस, सपोज करो एक्स का तो क्रेडिट बैलेंस है और वाई का डेबिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्स वाले में तो यहाँ लिख देंगे, और वाई वाले में फिर हम यहाँ लिखेंगे अगर वाई का डेबिट बैलेंस है तो, ठीक है। अब जो जो पार्टनर को मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, मिलेगा ना, फर्म देती है तो हम यहाँ लिखेंगे। कमीशन पार्टनर्स को मिलेगा, तो जिस भी पार्टनर को मिल रहा है उसके कॉलम में लिखते जाएंगे। सैलरी पार्टनर को मिलेगी तो इधर लिखेंगे बाय पार्टनर सैलरी। बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता था तो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करते थे, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर को मिलता था तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। अब क्लियर। ऐसे ही डेबिट साइड में हम दिखाएंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर कोई पार्टनर कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर रहा है तो आपका कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, मतलब जो पैसा उसने लगाया था अगर उसमें से वो पैसा विड्रॉ कर रहा है तो वो तो कैपिटल अकाउंट में से कटेगा। लेकिन अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है कि प्रॉफिट में से अगर उसने पैसा निकाला है तो आप उसको कहाँ दिखाएंगे, करंट अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉइंग्स आएंगी, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को मिलता था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर पे करता था फर्म को, तो वो उसके डेबिट साइड में, डेबिट साइड मतलब उसके पैसे कट रहे हैं, ठीक है। एंड देन अगर लॉस हो जाता था तो पार्टनर के डेबिट साइड में आएगा, जैसे प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में दिया, लॉस को डेबिट में। और अब देखेंगे बेटा, एक्स पार्टनर के कॉलम को पहले बैलेंस करेंगे, एक्स के क्रेडिट साइड को टोटल किया, अगर डेबिट साइड हैवी आया
तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर x का डेबिट साइड हैवी हुआ, और क्रेडिट साइड आपका कम हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर उस केस में यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि बैलेंस जो है क्लोजिंग जो करंट अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। इस तरीके से हम जो अपने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है उसके अंदर दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। क्लियर है? एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो क्रेडिट में दिखाएंगे हम। अगर कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करता है, मतलब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है कि जो पैसा उसने लगाया था उसके अगेंस्ट वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो उसके डेबिट में टू कैश या टू बैंक लिख देंगे एंड देन यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट हमेशा यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ही होगा, ओपनिंग कैपिटल यहीं पर आएगी और क्लोजिंग कैपिटल इधर बचेगी, ठीक है। करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है किसी पार्टनर का। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन से जो भी पार्टनर को पैसा मिलेगा, फर्म जो भी पार्टनर को देगी वो सारा हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और जो पार्टनर फर्म को पे करेगा वो हम डेबिट साइड में शो करेंगे। अब फर्म पार्टनर को क्या क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट और लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ये पार्टनर को मिलता है। और पार्टनर क्या पे करेगा, अगर वो ड्राइंग करता है प्रॉफिट के अगेंस्ट, तब आप इसको यहाँ दिखाएंगे डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि फर्म पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया था, ड्राइंग्स की थी प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो वो उसको ब्याज देगा फर्म को, तो उससे भी उसका कैपिटल कम हो जाएगी। अगर लॉस हुआ है फर्म को तो लॉस से भी कैपिटल कम हो जाएगी। अब एक्स का कैपिटल क्रेडिट साइड अगर हैवी है तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। और अगर किसी पार्टनर का डेबिट साइड हैवी है, सपोज करो वाई का डेबिट साइड में इधर का टोटल 80,000 आया और इधर का टोटल 50,000 आया, तो उस केस में बच्चे 50,000 अगर वाई का इधर का आया तो उस केस में यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन हम यहाँ 30,000 शो कर देंगे, ठीक है। अब बच्चे हम कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कर रहे हैं। अब जो सेकंड मेथड है वो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बोलते हैं हम उसको, जो एक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंट। सभी ट्रांजेक्शन्स इसी अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं, इसीलिए इस अकाउंट के बैलेंस क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंसेज आर शोन इन द लायबिलिटी साइड। अब बाद में जो क्लोजिंग कैपिटल बचेगी, जो बैलेंस आएगा हमारे पास, अगर वो क्रेडिट बैलेंस आया, मतलब क्रेडिट साइड हैवी आई है, तो हम किधर दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। और अगर डेबिट बैलेंस बचा है तो एसेट साइड में शो करते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको किस मेथड से अकाउंट बनाने हैं कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। क्लियर? अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। अब इसमें एक ही अकाउंट मेंटेन करना है हमें, ठीक है। एक अकाउंट मेंटेन करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, एक अकाउंट में आपका एक अकाउंट मेंटेन करेंगे यहाँ पर हम। अगर
इस केस में अब क्या होगा, एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब पार्टनर प्लस में है, अगर उसका प्लस में बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस में है, तो आप इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अब जो जो चीज़ें हमने करंट अकाउंट में दिखाई थी अपनी कि क्या किन किन से उसकी कैपिटल बढ़ती है, वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे एडिशनल कैपिटल, अब जो जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से किया था हमने, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की सारी मर्ज कर देंगे ट्रांजैक्शंस को। तो बाय कैश एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी और प्रॉफिट, ठीक है, ये सारे क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। और डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, P&L का लॉस, और फिर वही बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर भी इस अकाउंट में भी बैलेंसिंग फिगर क्या है, आपके डेबिट में भी आ सकते हैं और क्रेडिट में भी। अगर वही चीज़ एक्स का टोटल यहाँ पर इस साइड में हैवी आ रहा है, यहाँ पे सपोज करो 80,000 आ रहा था और इधर आपका 50,000 का आया था टोटल, तो आपका यहाँ बैलेंसिंग फिगर 30,000 बच जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो वाई का यहाँ पर आ रहा था, इधर का टोटल आया था वाई का 70,000 और इधर का टोटल था आपका वाई का 60,000, तब आपका बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा 10,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो हमारा ये अकाउंट, इसमें हम दोनों अकाउंट्स को मर्ज करके लिख देंगे जो हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ट्रांजैक्शंस की थी। जैसे बच्चे हम क्या करेंगे इस मेथड में, इस मेथड में हमने क्या किया, यहाँ पर कैरिड डाउन नहीं करके इन अकाउंट्स को मर्ज कर देंगे। ये अकाउंट को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ये वाली ट्रांजैक्शन इधर आ गई और ये वाली ट्रांजैक्शन इधर आ जाएगी। और ये बैलेंस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी, ठीक है ना। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कि ये जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस थी, ये वाला अमाउंट, ये वाला एंट्री इधर आ जाएगी एंड देन ये वाली एंट्री इधर आ जाएगी और सिर्फ एक अकाउंट ही बनेगा, ठीक है, क्लियर। I hope you understand this topic very well. If you like the video, then please share it and subscribe my channel. Thank you.